In the name of Allah, Assalamu alaikum dear students of class 11th. Welcome to all of you in this online session of sociology class. Dear students, today we are going to start a new unit, that is culture and society. क्या है? Culture and society. तो जो इस यूनिट में हमारा पहला टॉपिक है और वीकेंड से जो हमारा आज का टॉपिक है, that is culture. So our today's topic is culture. What is culture? ठीक है, तो कल्चर को हम ऐसे यहाँ पे बयान कर सकते हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स और वी कैन से कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन सोशल साइंस. ठीक है, अगर हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं, केमिकल साइंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे कल्चर का उतना यूजेज नहीं है जितना इसका सोशल साइंसेस में है, लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ऑल्सो इन सोशियोलॉजी. ठीक है, it's a main concept in anthropology and sociology. The two subjects, that is anthropology and sociology. Anthropology, the study of humans, the study of man, and sociology, the study of society. So these subjects we can say go together. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी में और भी कैसे सोशियोलॉजी में जो है कल्चर इज नोन एज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी इज कल्चर. ठीक है, क्यों? जब हमने बात की सोसाइटी की, ह्यूमन सोसाइटी की, तो कल्चर जो है ह्यूमन सोसाइटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. सो वी कैन से द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इमीडिएटली एंड नेसेसरली लीड्स अस टू स्टडी ऑफ कल्चर. ठीक है, जब हमने ह्यूमन सोसाइटी की बात की तो यहां पे हमने कल्चर की बात जरूरी करनी है. ठीक है, सो विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी वी कांट अंडरस्टैंड कल्चर. Without proper understanding of society, we can't understand culture. And without proper understanding of culture, we can't think of society. We can't think of. जब हम सोसाइटी के बारे में, किसी सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, तो वहां पे हम उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वहां से मतलब कलेक्ट करते हैं. तो उसमें जो होता है लैंग्वेज के बारे में हमें पता चलता है कि इस सोसाइटी में कौन सी लैंग्वेज चलती है, इस सोसाइटी में कौन सा रिलीजन है, इस सोसाइटी में कौन से हैबिट्स है, कौन से कस्टम्स है, कौन से ट्रेडिशंस है, कौन से मूव्स है, कौन से लॉज है. सो दिस ऑल इज नोन एज कल्चर. दिस ऑल इज नोन एज कल्चर. सो वी कैन से कल्चर एंड सोसाइटी गो टुगेदर. दीज आर द सेम काइंड. वी कैन से द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. सोसाइटी एंड कल्चर आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन. ठीक है, और यहां पे हम ये कह सकते हैं कि कल्चर इज ओनली यूनिक टू मैन. कल्चर इज ओनली यूनिक टू मैन. और वी कैन से ओनली द ह्यूमन पोजेसेस कल्चर. ओनली द ह्यूमन पोजेसेस कल्चर. क्योंकि जब एक बच्चा किसी सोसाइटी में जन्म लेता है तो सोसाइटी उसको सिखाती है लैंग्वेज, सोसाइटी उसको सिखाती है कल्चर, सोसाइटी उसको सिखाती है रिलीजन, सोसाइटी उसको सिखाती है हैबिट्स, सोसाइटी उसको सिखाती है ट्रेडिशंस. ठीक है, सो वी कैन से मैन ग्रोज इन कल्चरल एनवायरनमेंट. मैन ग्रोज इन कल्चरल एनवायरनमेंट. एक इंसान जो होता है जन्म लेता है सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में, और जो वो बड़ा होता है, जब वो आगे बढ़ता है तो किस एनवायरनमेंट में वो बढ़ता है? कल्चरल एनवायरनमेंट. व्हाइल एज अदर living beings, just like animals, they grow in natural environment. They go in natural environment. वहां उनको ना कोई बोलना सिखाता है, ना कोई इनको कोई कल्चर सिखाता है, ना कोई इनको मतलब जो इंसान के पास चीजें हैं इनके पास नॉलेज नहीं है, इनके पास बोलचाल नहीं है. तो इंसान को कहां से मिलती है? सोसाइटी. सो वी कैन से मैन ग्रोज इन cultural environment while as animals grow in natural environment. तो दिस इज समथिंग अबाउट कल्चर. यहाँ पे हमें
एक दो अब डेफिनेशंस को जरूरी कोट करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक दो डेफिनेशंस को कोट करने जा रहा हूँ, आप इनको याद रखने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला है मेलानोस्की। कौन है? मेलानोस्की इज अ सोशियोलॉजिस्ट। उसने क्या कहा कल्चर के बारे में, ये आप जान रही। कल्चर इज द क्युमुलेटिव क्रिएशन ऑफ मैन। कल्चर इज द क्युमुलेटिव क्रिएशन ऑफ मैन, और वी कैन से द होल क्रिएशन। द होल क्रिएशन। जब हमने बात की कि जब इंसान एक बच्चा जन्म लेता है सोसाइटी में, तो सोसाइटी उसको सिखाती है बोलचाल, रिलीजन, खाना पीना, कपड़े पहनना, नॉलेज। ये इसको कहाँ से मिलती है? सोसाइटी। तो जो भी इस सोसाइटीज में ट्रेट्स है, ये इसको कहाँ से मिलती है? अपने और फेलो मेंबर्स से। तो इस पूरे इस क्रिएशन को हम कहते हैं कल्चर। ऑल्सो यहाँ पे मेलानोस्की को हम कंटिन्यू करते हैं। ही ऑल्सो रिगार्ड्स कल्चर एज द हैंडी वर्क ऑफ मैन एंड द मीडियम थ्रू विच ही अचीव्स हिज एंड्स। ही अचीव्स हिज एंड्स। जहाँ इसके सोसाइटी के और मेंबर्स हैं, यही इसको एक कल्चरल बीइंग बनाते हैं। जैसे हमने बात की कि मैन ग्रोज इन कल्चरल एनवायरनमेंट, ये कल्चरल बीइंग इसको कौन बनाती है? सोसाइटी। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है सीसी नॉर्थ। सीसी नॉर्थ क्या कहता है? कल्चर कंसिस्ट्स इन द इंस्ट्रूमेंट्स constituted by man to assist him in satisfying his wants. In satisfying his wants. सोसाइटी में जब बच्चा जन्म लेता है, तो सोसाइटी इसको सिखाती है कि गर्मियों में आपने कौन से कपड़े पहनने हैं, सर्दियों में आपने कौन से कपड़े पहनने हैं, आपने सर्दियों में क्या खाना है, क्या पीना है, गर्मियों में आपने क्या खाना है, क्या पीना, आपने कौन सा रिलीजन अडॉप्ट करना है, इसको कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है। आपको कैसे बोलना है, ये इसको कौन सिखाता है? सोसाइटी। उससे क्या होता है? इससे ये इसकी वांट्स जो नीड्स है सोसाइटी में फुलफिल होती है। किससे? इस कल्चर से। ठीक है। सो वी कैन से कल्चर कंसिस्ट्स इन द इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मैन। ये इसको कौन सिखाता है? अदर फेलो बीइंग्स, अदर मेंबर्स ऑफ दैट सोसाइटी, टू असिस्ट हिम इन सैटिस्फाइंग हिज वांट्स। ठीक है। तीसरी डेफिनेशन जो है रॉबर्ट ब्रेस्टोड की है। रॉबर्ट ब्रेस्टोड की है। कल्चर इज द कम्प्लेक्स होल। कल्चर इज द कम्प्लेक्स होल। जब हमने कम्प्लेक्स होल की बात की, तो इसमें फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। बिगिनिंग मीन्स जब बच्चा जन्म लेता है, तो वहीं से उसको सिखाया जाता है कि आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। ठीक है। इसको बात करना मतलब छोटे छोटे तरीकों से पहले से। और कॉम्प्लेक्स होल में आएगा इन द एंड थ्रू आउट द लाइफ, जो एक्टिविटीज करता है, ये कहाँ से सीखता है? सोसाइटी। तो दिस ऑल इज कैलकुलेटेड इन कल्चर that consists of all the ways we think and do everything we have as members of society. As members of society. क्योंकि सोसाइटी इसको एक कल्चरल बीइंग बनाती है। So in the conclusion we can say that culture is the complex whole, or we can say culture is a body of thoughts and knowledge, both theoretical and practical, which only man can possess. So culture is the complex whole of ways we think and we do, both theoretical and practical, as a human being, which only humans possess. हमने पहले ही बात की, culture is unique to man. Culture is unique to man because man grows in cultural environment, while as animals grow in natural environment. So this was about something culture. Thank you.